Good morning students, let's begin with chapter number 4, point adapted or adaptive physical education. Do you know what is adapted? Adapted. What is adapted? Adapted means to become familiar with new situation and to change. यानी new situation जब हमारे सामने आती है तो हमें उसके according change होना पड़ता है. Change. Now let's take present example, current example like COVID-19 लॉकडाउन. आपको पता है जब कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ तो व्हाट द सिचुएशन, हमारा 1.5 महीना स्कूल बंद था. इन 1.5 महीने के अंदर हमारे मतलब कि हमारी एजुकेशन मतलब ये मान लो कि पूरी इंडिया वर्ल्ड एक स्टॉप हो गया, यानी ज़िंदगी वहाँ थम हो गई. अब आगे क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा, नो वन नो. बट जैसे हम एक प्लान किया कि जो हमारी स्कूल जो रेगुलर हम 6 महीने पहले जो हमारा स्कूल चल रहा था, हम रेगुलर स्कूल जा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, ग्राउंड पे हमारी गेम्स क्लासेस हो रही है, लाइब्रेरी हो रही है, कंप्यूटर हो रहा है, हर क्लासेस हमारे साथ एक्टिविटी हो रही है, कराटे क्लासेस हो रही है. बट अब क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से वो सारी चीज़ें ऑफ हो गई, स्टॉप हो गई. लेकिन अब क्या होता है, हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, ऑनलाइन क्लासेस, गूगल मीट, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेस्ट ऑन गूगल फॉर्म. यानी इनके द्वारा ये क्या है, सिचुएशन, न्यू सिचुएशन एंड टू चेंज. यानी ये हमारी न्यू सिचुएशन थी जिसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को चेंज किया और आपने भी अपने आप को चेंज किया. यानी एजुकेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमने ऑनलाइन गूगल मीट का इस्तेमाल किया, व्हाट्सएप ग्रुप का हमने यूज़ किया और जो हम आपका टेस्ट लेते हैं वो हमने गूगल फॉर्म से स्टार्ट किया. यानी हमने अडॉप्ट किया ना, ये जो कंडीशन थी, जो एटमॉस्फेयर था, उसको देखते हुए हमने ये चीज़ इसको हमने यूज़ में लिया ताकि आपके पास में रेगुलर क्लासेस, स्कूल मटेरियल, पढ़ाई से रिलेटेड आप लोगों के पास में इसके ज़रिए आप घर बैठे इस चीज़ को यूज़ में ले सकते हो. एडेप्ट और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन में इसका रोल क्या होता है. लेट्स बिगिन विद नेक्स्ट टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टैंड. Adapt or adaptive physical education means individualized program to develop for students who require a specially designed program of physical education. यानी हम इन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी आपको इसमें एक्सप्लेन कर चुकी क्लास के अंदर, उन बच्चों के लिए हम ऐसे प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं जिनको इन प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट होती है. और नाउ लेट्स वी विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट पॉइंट. व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स इन्वॉल्व. एडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व, किस में इन्वॉल्व हो रहा है, फिजिकल फिटनेस. थ्रू द फिजिकल फिटनेस वी विल डू walking, running, jogging, and there another points also is there. Physical fitness related with walking, running, and jogging. Through these points, they will become physically fit. Next point is motor fitness. Motor fitness activity involved. There are so many activities there. Like I'll give the one example. This is the one box, and these one box having holes, colorful box, and this is the hole on the box. अब क्या होगा कि we have so many balls over here, colorful balls. We have balls, small balls है. So जो बच्चा है हमारे पास में जिसको हमें ट्रेन करना है, हम उससे क्या करवाएंगे, ये एक्टिविटी करवाएंगे. अंदर यहाँ से बॉल पिक करना है और इस होल में बॉल डालना है, यहाँ से पिक करना है और इसमें ये डालना है. तो ये इस टाइप की एक्टिविटी होती है जो बच्चे का माइंड डेवलप करती है. कॉटन बॉल, कॉटन बॉल को प्लकर से पिक करके ग्लास में डालना है. इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चे की मोटर फिटनेस को डेवलप करते हैं. लाइक ABCD का चार्ट होता है. ABCD इज मेंशन ओवर हियर, A B C D E
FGH. And there are so many classes over here. We written A and B, C, D, like D. So we take that glass. हमें ये ग्लास उस बच्चे से उठाना है. A के ऊपर रखना है, B के ऊपर रखना है, C के ऊपर रखना है. तो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज हेल्प टू मोटर फिटनेस. नाउ नेक्स्ट है फंडामेंटल मोटर स्किल्स एंड पैटर्न. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल? यानी बेसिक चीज़, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट, जो हमारे लिए यानी इन एडप्ट में इन बच्चों के लिए ये फंडामेंटल मोटर स्किल्स कैसे इसमें इम्प्रूव करेगी. अब टेक वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है, जैसे बॉल को किक मारना. नेक्स्ट आता है डांस स्किल्स. डांस स्किल्स उनका एक फिज़िकल एजुकेशन का बहुत ही और उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. और आज के टाइम पे फिजिकली फिटनेस रहने के लिए अगर हम उनसे डांस स्किल प्रेजेंट करवाते हैं तो बच्चा अच्छे से उसको सीखता है और लर्न भी करता है. ठीक है. तो नेक्स्ट है इंडिविजुअल और ग्रुप गेम्स. इंडिविजुअल बच्चे का इंडिविजुअली उसको पार्टिसिपेट करवाना, फिर उसमें उसी बच्चे का हम उसको ग्रुप गेम्स में आपस में उन बच्चों को जब लग रहा है कि इस बच्चे को ये चीज़ समझ में आ रही है तो हम उन बच्चों का एक ग्रुप बनाते हैं. उस ग्रुप में बनाने के बाद में उन बच्चों से आपस में गेम्स प्ले कराते हैं. तो ये है आपकी मतलब कि फ़िज़िकल एजुकेशन में, एडप्ट फिजिकल एजुकेशन में ये पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं. इसके द्वारा बच्चा बहुत सारी चीज़ सीखता है. किक लगाना, रनिंग, किक द बॉल, कैच द बॉल, रोल द बॉल, हिट द बॉल विद बैट. लेकिन इनके जो हम मटेरियल, जो इक्विपमेंट्स यूज़ लेते हैं बेटा, वो कलरफुल होते हैं. बॉल बच्चे की कैपेसिटी और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम इस टाइप की जो प्रोग्राम हम उनके लिए इन्वॉल्व करते हैं उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी होता है ताकि बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे, इन्वॉल्व हुए, ताकि उसको बोरिंग ना लगे. तो उनके प्रोग्राम उनके बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, उनकी कैपेसिटी के लिए, उनका जो लिमिटेड दायरा है कि ये बच्चा इतने लिमिट तक ही पार्टिसिपेट कर सकता है, उतने लिमिट के लिए वो प्रोग्राम हम डिज़ाइन करते हैं. ठीक है. नाउ दिस पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ वी विल कम नेक्स्ट पॉइंट. मीनिंग ऑफ एडप्ट और एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मीन्स टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम. आपको इस पॉइंट्स में एक्सप्लेन हो रहा है कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स बनाने हैं. किस लिए? डेवलप देयर एक्टिविटीज़. उनके लिए एक्टिविटीज़ प्रिपेयर करनी होती है कि वो बच्चा किस तरह से उस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा. फिर डेवलप देयर गेम्स. उनके लिए ऐसे गेम्स डेवलप करने हैं दे कैन पार्टिसिपेट ईजिली, दे डोंट गेट एनी लाइक कन्फ्यूज. नेक्स्ट है डेवलप स्पोर्ट्स एंड रिदम एक्सरसाइज. यानी विद म्यूजिक दे कैन परफॉर्म, डू एक्सरसाइज. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. यानी दीज आर द प्रोग्राम टोटली डिपेंड अपॉन द अकॉर्डिंग देयर इंटरेस्ट. आई होप यू आर अंडरस्टैंड ऑल दीज पॉइंट्स. लेट्स कम नेक्स्ट पॉइंट. अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट we already discussed in last point. Now we will continue this. According to their capacity. And next है लिमिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज़. यानी जो बच्चे उनकी जो दायरा है, उनकी जो लिमिटेशन है, वो कहाँ तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये चीज़ें उनकी डेवलप करनी है. फिर है नेक्स्ट है रिमूव देयर हेजिटेशन. उनकी हेजिटेशन रिमूव करनी है ताकि दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन गो एवरीवेयर. सो वी वांट टू इम्प्रूव थ्रू दिस adaptive or adaptive physical education, remove their hesitation, they can participate in all general physical education program. Now we will move on the next point, aim of adaptive physical education. The person to achieve. aim क्या है adaptive physical education का? aim क्या है to achieve? Have you read chapter number 1? Physical education is totally depend upon us. Physical, mental and emotional and social growth as per the capacity of the person. यानी physical education में हमारी personality development के बारे में we discussed. But in this adaptive physical education में we are discussed about the different able students. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स के बारे में हम उनकी फिजिकल, उनका मेंटल, उनका इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ डेवलप के बारे में हम डिस्कस करते हैं ताकि एज पर द कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका ये अचीव करना, उनको डेवलप करना है. नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम. यानी हमारा
एक मतलब कि हम एक उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, जस्ट टेक एग्जांपल कि वो बच्चे हमारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, ये बच्चे हमारे साथ प्ले नहीं कर पाते हैं, हमारे साथ स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो हम उनको वो माहौल, वो एरिया, वो एटमॉस्फेयर उनको प्रोवाइड करवाते हैं, वही ग्रुप इनके सामने प्रेजेंट होता है जिससे इनको कभी डिमोरलाइज फील नहीं हो। दैट्स वाई तो दे कैन पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम विद सेफली एंड सक्सेसफुली। सो जो बच्चा है वो सेफ और सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर सके। सो नाउ दीज आर द एम्स आर कंप्लीटेड। नाउ वी विल कम द ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। Objective of adapt physical education. What is adaptive? What is objective of adapt physical education के objects क्या होते हैं? Ensure services to meet special needs, यानी we have to provide with physical education service देनी उनको regular मतलब कि ये जो आपका physical education service में आता है कि उनको mentally जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है फिज़िकल एजुकेशन से, ताकि उनमें वो सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट है डेवलप मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू, किक द बॉल, कैच द बॉल, देयर आर सो मेनी वट एवर वी प्ले ऑन द ग्राउंड, सो वी विल डेवलप अ मोटर स्किल्स। थ्रू दिस उनको एक स्पेसिफिक छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, अगर वो स्पेसिफिक टास्क उनसे कंप्लीट होता है तो वो चीज़ फिर डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में उसको शामिल करते हैं, तो ही विल लर्न कि उसको खुशी मिलती है कि हाँ मैंने ये चीज़ की। तो ये सारी चीज़ें हमें कि कलरफुल होनी चाहिए बच्चे के इंजॉय के लिए, बच्चों के इंटरेस्ट के लिए, तो ही विल टेक मोर पार्टिसिपेट, सो बिकम्स एक्टिव। बच्चा जब ये चीज़ करता है, स्पेसिफिक टास्क में पार्टिसिपेट करता है, डेली रूटीन में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या होता है, बिकम एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है, उसमें एक खुशी आती है और वो एक बोलते हैं ना कि अपने आप को प्राउड फील करता है। सो दिस नाउ नेक्स्ट है इनहैंस सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज जैसे हमारी सेल्फ इमेज है, आपकी सेल्फ इमेज है, तो वैसे ही ऑल स्टूडेंट्स कैन डू एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज़। सो उसकी जो एबिलिटी है उस एबिलिटी के अकॉर्डिंग उस गेम में पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी सेल्फ इमेज बढ़ेगी। नाउ कम ऑन नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, एनहांस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम। बढ़ाना पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम में, यानी उनको मोटिवेट करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी के अंदर उनका पार्टिसिपेट करवाना है। स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम रेगुलरली एट हिज हर ओन लेवल, यानी मेरा लेवल है मैं डेली एक्सरसाइज करूं और उससे एक्सेस करूं, ये दिस इज़ माई लेवल, दिस इज़ माई कैपेसिटी। नाउ ये जो बच्चे हैं ये अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट करवाना है, उसके एक लेवल और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पे। नेक्स्ट है 5 पॉइंट, इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। चैप्टर नंबर 3, फिजिकल फिटनेस। Speed, strength, endurance, flexibility, coordination, ability, these are the points included for us. But we have improve physical fitness for these children. We have to modify, we have to change the pattern of that physical fitness through these students. इन स्टूडेंट्स के लिए उसमें मॉडिफाई करके, उसमें चेंज करके, इनके अकॉर्डिंग, इनके लेवल के अकॉर्डिंग वो हमें प्रोग्राम में मतलब कि डेवलप करना है, जिससे उनका फिजिकली फिटनेस इम्प्रूव हो जाए। नाउ पॉइंट 6, मोटिवेट डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय, जैसे हम लोग टेक आर एग्जाम्पल कि व्हेन वी आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, वी आर प्लेइंग मैच, दैट टाइम अदर टीम हमें कैसे टीज़ करती है ताकि हमारा जो गेम्स है, परफॉर्मेंस है, जो डाउन हो जाए और हम उस टीम से हार जाए। तो सेम वही चीज़ इन बच्चों के लिए भी लागू होती है व्हेन दे आर प्लेइंग इन दैट टीम गेम और इंडिविजुअली पार्टिसिपेट। सो ताकि ये बच्चों को हम मोटिवेट करें ताकि ये डिमोरलाइज नहीं हो और इनका जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट अच्छा रहे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द 7th पॉइंट।
प्रमोट स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, कि प्रमोट करना है बच्चों को स्पोर्ट्स फील्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए, गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, उन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मोटिवेट करना है ताकि वो पार्टिसिपेट करें और अपने आप को फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग रखें। नेक्स्ट है डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, डेवलप नॉलेज ऑफ गुड मैकेनिज्म, यानी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू डेवलप देयर नॉलेज, यानी आपकी जो नॉलेज है आप उसमें लाइक टेक वन एग्जांपल, वॉट एवर वी लर्न इन चैप्टर नंबर 1 फिजिकल एजुकेशन, सो like development of physical education, mental development, social development, emotional development, whatever learn in that topics, so you maintain your personality and you will get so many knowledge about regarding this physical education. So same that education we also provide to these students. So this is the adaptive physical education helps individual to develop knowledge, ताकि इन बच्चों को जब हम वो एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, वो नॉलेज हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो जिससे इनका भी नॉलेज इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट है 9 पॉइंट, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, इम्प्रूव सोशल एडजस्टमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, दिस इज टेक एग्जाम्पल फॉर योर कि in physical education you learn social adjustment, social environment, what that environment effect on you. तो same in that condition for these students social improve social adjustment, यानी जो आज की सोसाइटी में उन बच्चों के लिए सोशल जो उनका माहौल है, जो उनका एटमॉस्फेयर है, जो सोसाइटी में जिस सोसाइटी में वो रह रहे वहाँ उनका एडजस्टमेंट अच्छा होना चाहिए, जिससे हम उनमें ये इम्प्रूव कर सकें, ताकि उन बच्चे में वो मोटिवेट ला सकें, ताकि वो अपनी सोसाइटी में जो भी जैसे भी माहौल में वो रहते हैं वहाँ एडजस्ट कर सकें, ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आए। एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स टू डिफरेंट एबल स्टूडेंट्स टू मेक सोशल एडजस्टमेंट। तो ये है आपका पॉइंट। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन इज कंप्लीटेड। Now move on to the next topic. These are the simple objective of adaptive physical education through medical checkup. The program based on interest and capacity of the students. Easy environment, proper equipment should be provided. Teaching strategies based on students' level. Rules should be easy. So these are the simple points of objective of adapted physical education. Okay, thank you students. Today's class is over. If anybody have any problem, you will discuss in live class, and those who are not attend the live class, they can ask me in the group, WhatsApp group. So tomorrow we will taking next topic, Special Olympic Bharat. Thank you.